आज की यह वीडियो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न कई बार आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और यहाँ पे आपको लगभग 5 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आप चाहें तो इस 5 सेकंड के दौरान अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे। देखिए गांधी जी की अगर बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की एंट्री काफ़ी बाद में हुई है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं और 1858 को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है, लेकिन गांधी जी की एंट्री होती है 1915 में। गांधी जी के आने से पहले यहाँ पे कांग्रेस का गठन हो चुका था और इसको एक अंग्रेज अधिकारी, रिटायर अधिकारी A.O. ह्यूम ने बनाया था। उसके बाद जो कांग्रेस था उसमें क्या था कि 1 साल पे इसका अधिवेशन होता था, 1 लोग को अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन ऐसा केवल एक बार हुआ जब महात्मा गांधी इस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और ऐसा एक बार हुआ था, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हुआ था 1924 में और जो जगह था ये था बेलगांव अधिवेशन। तो यहाँ पे सही उत्तर है बेलगांव अधिवेशन 1924। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गदर पार्टी के बारे में आपने भी सुना होगा। गदर पार्टी में क्या था कि इसकी स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, और अगर बात करें कि कब, तो ये 1913 में बनाया गया था। डेट था 1 नवंबर 1913, सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी। गदर पार्टी में कुछ गरम दल के नेता थे, तो गदर पार्टी जिसके नेतृत्व में बनी, ये बनी थी 1913 में और इसके नेता थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं और अभी जो 2021 में आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देख रहे थे वहाँ पे इसी सेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। मतलब कि 1890 से लेकर के 1930 तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उनमें ये सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। नेतृत्व में बनी लाला हरदयाल के 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह बख्खाना। सोहन सिंह बख्खाना। अगला क्वेश्चन है कि गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया। गांधी जी को अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, जिसको गांधी जी 1919 में छोड़ भी दिया। तो आपको बताना है कि इनको कब नवाजा गया। देखिए जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए तो इससे पहले ये दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा आंदोलन करके आ रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में इनका काफ़ी नाम हुआ था। इसको देखते हुए यहाँ पे जो अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, तो अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अगर ये व्यक्ति वहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन कर सकता है रंग भेद के खिलाफ, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कर दे। इसलिए क्यों न इनको कुछ उपहार दिया जाए, और ये हम लोग के लिए अच्छे सोचने लगे। जब गांधी जी यहाँ पे आए तो इनको कैसरे हिंद से नवाजा गया। हालांकि गांधी जी ने इसे छोड़ दिया। सही उत्तर होगा 1915। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। कब कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई तो 1907। कहाँ पे? सूरत। कब एक साथ आ गई? 1916। कहाँ पे? लखनऊ। तो ये दोनों क्वेश्चन उतना ही महत्वपूर्ण है। लखनऊ में दोनों एक साथ आ गए 1916 में, सूरत में दोनों अलग अलग हो गए थे 1907 में। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर के किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। देखिए जब ये लोग अलग अलग हो गए थे तो 1907 में जब सूरत अधिवेशन में ये लोग अलग अलग हो गए, तो जब ये लोग मिले उसी साल इन्होंने एक संयुक्त अधिवेशन भी बनाया, यानी कि बनाए ये लोग लखनऊ में। लखनऊ का अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। देखिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी। सभी लोग आंदोलन में अपना अपना सहयोग दे रहे थे और स्वशासन के लिए, मतलब कि अपने शासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग को बनाया था।
होम रूल लीग 1916 कहाँ पे? पूना में। अगला है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? देखिए यहाँ पे जो बात कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक की, तो इनके साथ में जो थी ये थी एनी बेसेंट, और इन्होंने 1916 मद्रास में होम रूल लीग में शामिल हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी डीप है, हो सकता है कि कहीं पूछा जाए तो ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन होगा। इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल। अगला क्वेश्चन है कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? भर्ती करने वाला सार्जेंट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हुआ क्या था कि जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, पहला विश्व युद्ध कब हुआ ये भी जानिए, तो 1914 से लेकर के 1916 में। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों को भारतीय लोगों की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए सेना में भर्ती करने के लिए महात्मा गांधी का अंग्रेज़ों ने सहारा लिया, और इसीलिए महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1919 तक चला। अगला है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? अभी आपने देखा कि आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की, तो ये भी जान लीजिए कि ये 1916 में किया गया, और सबको पता है कि ये गुजरात के अहमदाबाद में है। गुजरात अहमदाबाद 1916 महात्मा गांधी। अगला है कि चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? देखिए जब गांधी जी 1915 में भारत आते हैं तो यहाँ पे ये पहले 2 साल लगभग पूरे देश का भ्रमण किए। उसके बाद बिहार के एक नेता थे राजकुमार, उन्होंने कहा कि चंपारण के जो किसान हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, आप एक बार वहाँ आइए, उनकी हालत देखिए, और वो जो मतलब अपनी मांग पूरा कराना चाहते हैं लेकिन अंग्रेज नहीं पूरा कर रहे हैं। बात हो रही है नील खेतिहरों की, तो इसके लिए गांधी जी को बुलाया था बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। तो अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? मतलब गांधी जी के लाइफ में पूरा कहीं पर भी उन्होंने किया हो, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है कि गांधी जी 1915 में आए थे भारत, लेकिन उससे पहले थे वो दक्षिण अफ्रीका में। रंग भेद के खिलाफ उन्होंने वहाँ पे एक मुहिम चलाई, यानी कि सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। लेकिन ध्यान रखिए, इसके लिए भले ही उत्तर आपका दक्षिण अफ्रीका हो, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में उन्होंने कहाँ पे किया पहला, तो भारत में उन्होंने पहला किया था चंपारण में, भारत में उन्होंने दूसरा किया था अहमदाबाद में। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने किया दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद भारत के चंपारण में, उसके बाद भारत के अहमदाबाद में। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया कि भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? बात की गई है भारत में, तो भारत में किया था उन्होंने कहाँ पे? चंपारण बिहार, नील खेतिहरों के सपोर्ट में। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी 1915 में भारत आए और चंपारण में उन्होंने पहला आंदोलन किया, और ये किया गया 1917 में। चंपारण है बिहार में। अगला है कि चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? देखिए वहाँ पे क्या था कि अंग्रेज चाहते थे कि जो भी किसान है अपने 1/3 हिस्से को नील की खेती के लिए यूज करे। नील की खेती में अंग्रेजों को काफ़ी टैक्स देना होता था और किसानों को उतना बेनिफिट था नहीं। तो गांधी जी यहाँ पे किसानों के साथ विद्रोह किया, मतलब आंदोलन किया, और यहाँ पे जब उन्होंने आंदोलन किया तो अंग्रेजों की जो 3 कठिया सिस्टम था उसे ख़त्म करना पड़ा। 3 कठिया। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर पूछेगा कि आंदोलन उन्होंने पहली बार कहाँ की, तो चंपारण में, दूसरी बार आंदोलन तो अहमदाबाद में। लेकिन अगर भूख हड़ताल पूछेगा कि पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किया, तो पहली बार भूख हड़ताल इन्होंने किया था अहमदाबाद में। क्यों? वहाँ पे जो मिल मजदूर थे उनके सपोर्ट में। देखिए जो मिल मजदूर थे ये कई सालों से उसी मजदूरी पे काम कर रहे थे, ये मांग कर रहे थे कि हमारा जो वेतन है बढ़ाया जाए, तो इनके सपोर्ट में गांधी जी ने वहाँ पे काम किया। अगला क्वेश्चन है कि 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा में कौन सा आंदोलन चलाया? यहाँ पे अहमदाबाद वाला आंदोलन के बाद की बात की जा रही है।
अहमदाबाद में वो मिल मजदूरों के लिए काम किए, लेकिन 1918 में ही खेड़ा में उन्होंने जो आंदोलन चलाया ये था टैक्स से रिलेटेड, यानी कि कहा गया कि कोई भी टैक्स यानी कि कर नहीं देगा। अगला है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गांधी जी ने। इसको कहा जाता था कि ना अपील, ना दलील, ना वकील। तो ये था रॉलेट एक्ट। ये 19 मार्च 1919 को भारत में लगाया गया। इसमें क्या था कि पुलिस शक के बिना पे किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। किसी को अगर वो गिरफ्तार करेगी तो 3 महीने तक जेल में रख सकती है। आज या फिर उस समय भी क्या होता था, वैसे अगर आप आज की बात करें, कोई भी गिरफ्तारी होने के बाद 24 घंटे के अंदर जज के सामने यानी मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होता है। लेकिन वहाँ पे ये नियम लाया गया रॉलेट एक्ट में कि 3 महीने तक पुलिस चाहे तो कस्टडी में रख सकती है, जेल में रख सकती है। 3 महीने बाद वो जज के सामने या तो पेश करे या फिर छोड़ दे। तो इसे गांधी जी ने काला कानून कहा। ये 19 मार्च 1919 को लागू किया गया। रॉलेट एक्ट क्या था? बस वही जो हमने अभी आपको बताया है। किसी भी व्यक्ति पे शक हो जाए तो मुकदमा चलाइए, और इसके खिलाफ ना तो आप अपील कर सकते हैं, ना तो दलील दे सकते हैं, और ना ही कोई वकील कर सकते हैं। तो ये था रॉलेट एक्ट, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की। अभी इनके हड़ताल का उतना ज़्यादा असर नहीं हो पाया था, तब तक एक बड़ी घटना हो गई थी। तो गांधी जी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल शुरू किए। ये पूरे देश व्यापी था। हालांकि इसी रॉलेट एक्ट का प्रयोग करके पंजाब में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। सत्यपाल किचलू थे उनमें से एक। इनके गिरफ्तारी के विरोध में ढेर सारे लोग जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए। जनरल डायर ने इन निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी और यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ पे? तो पंजाब के अमृतसर में। डेट याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अभी हमने आपको बताया। किसने गोली चलवाई? जनरल डायर ने। कहाँ पे हुआ? तो अमृतसर में, पंजाब में। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। किसके गिरफ्तारी के विरुद्ध? तो उनका नाम याद रखिए, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये 2 लोग थे। रॉलेट एक्ट में इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इनके विरोध में एक सभा हो रही थी 13 अप्रैल को, और जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। यहाँ पे जो अंग्रेजों पे जब दबाव पड़ा विदेशों से, तो अंग्रेजों ने इसकी जांच कराई और अंग्रेजों ने कहा कि केवल 379 लोग मारे गए हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत था। यहाँ पे 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। तो ये हुआ था अमृतसर में। हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया, मतलब किसके कहने पे गोलियां चली? तो जनरल डायर। काफी आसान क्वेश्चन है। पीछे वजह क्या थी? तो वही था कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था और उन्हीं के विरोध में सभा हो रही थी और जनरल डायर ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? तो हमने आपको बताया कि 379 लोग, ये रिपोर्ट थी अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन यहाँ पे 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? देखिए, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आके कुछ भी करने लगे। इंडियन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया को गुलाम रखने के लिए काफ़ी गलत काम किए। उसी तरह सेम जलियांवाला बाग की भी कथा है। यहाँ पे एक व्यक्ति थे, इनका नाम था हंसराज। ये इंडियन थे और इनके सहयोग से जलियांवाला बाग हत्याकांड और जल्दी हो गया। अगला है कि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायरस की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? जलियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ तो ये वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में थे और इनका नाम था शंकरन नायर। अगला क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति की गठन की? देखिए, होता क्या है कि जब यहाँ पे इतना बड़ा घटना हुआ, लोगों को घेर की गोलियां चलाई गई, 1000 से अधिक लोग मर गए, तो लंदन पे अब कहीं ना कहीं विदेशों से भी दबाव आने लगा। सबको लगने लगा कि यहाँ पे लोगों पे अत्याचार हो रहा है,
हालांकि ये तो हो ही रहा था, लेकिन अंग्रेज बाहरियों को बताते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम उनका सपोर्ट करते हैं। तो अब दिखाने के लिए एक जांच समिति बनाई गई और इसके लिए जो हेड था ये था लॉर्ड हंटर। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे। मतलब कि 8 लोगों की एक समिति बनाई गई लॉर्ड हंटर के देखरेख में, लेकिन यहाँ पे कुछ भारतीयों को भी रखा गया और 8 में से जो भारतीय थे उनकी संख्या थी केवल 3। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग बनाया। तो यहाँ पे थे मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, और इसके अन्य भी सदस्य थे जैसे कि गांधी जी भी थे, मोतीलाल नेहरू थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसके नेतृत्व में, तो सही उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। देखिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला है कि जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी। जो जलियांवाला बाग था ये किस व्यक्ति की संपत्ति थी। तो ये एक जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी और इसीलिए इसका नाम जलियांवाला बाग पड़ा। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा। ये एक विदेशी मामला था जो टर्की के खलीफा थे, उनके समर्थन में भारतीय मुसलमान आंदोलन शुरू किए जिसको कहा गया खिलाफत आंदोलन। अगला है कि किसके समर्थन में किया गया, तो वही है टर्की वाला। अगला है कि पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया। ये पूरे देश में फैल गया था और ये मनाया गया था अक्टूबर में। सही उत्तर है 19 अक्टूबर 1919। 19 अक्टूबर 1919। तो अगला क्वेश्चन है कि हिंदू और मुसलमानों के संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ और ये हुआ था 23 नवंबर 1919 को। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1920 में शुरू हुआ और दिन था 1 अगस्त। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को डाउनलोड करें जो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।